जी स्टूडेंट, जो हमने थ्योरम्स पढ़े हैं अभी हम उसको अप्लाई करेंगे 3.4 जो एक्सरसाइज है उसमें। तो 3.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो है इफ़ ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी देन प्रूव। कि हमने इसको प्रूव करना है। हमें ये क्वेश्चन गिवन होंगे कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं है। तो उसके प्रूव करने के लिए हमें वो अप्लाई करने पड़ेंगे। तो जौन सा जिस जगह पे अप्लाई होगा हम वो साथ लिखेंगे। तो हमें जो गिवन है वो ये है कि अगर ए निस्बत बी बराबर है सी निस्बत डी तो साबित करें कि ये बराबर है कि नहीं है। तो हम इसके जो ऊपर हमें दिया हुआ है वो हम सबसे पहले लिखते हैं कि ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी को हम लिखेंगे ए ओवर बी इज़ इक्वल टू सी ओवर डी। अब स्टूडेंट हम इस पे अगर कोई भी थ्योरम अप्लाई कर देंगे तो वो जो है वो प्रूव नहीं कर सकता, क्योंकि इसके साथ 4 और 5 है। तो इसके लिए 4 ऊपर और 5 नीचे होगा, तब हमारे पास ये वाला जो है वो बन सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 4 ओवर 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। ठीक है, मल्टीप्लाइंग 4 ओवर 5 ऑन बोथ साइड। तो इस साइड पे भी जब 4 ओवर 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4a और नीचे बन जाएगा 5b। और इस तरफ इस साइड पे भी करेंगे तो इसके साथ भी 4 ओवर 5 लग जाएगा, साथ है c और d, यानी ये बन जाता है। अब हमने देखना है कि इसको बनाने के लिए हमें कौन सा थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। जो हमने थ्योरम नंबर 5 पढ़ा था, मसला तरकीब व तफसील कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमने लिखा कि बाई कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम मसला तरकीबो तफसील इस्तेमाल करने से हम इसमें अप्लाई करते हैं तरकीबो तफसील। तो वो क्या है कि ऊपर वाले को सेम रहने दें, इसमें एक दफ़ा ऊपर प्लस करें और नीचे इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में भी इसी तरह ही है। तो यहाँ पे वो क्या होता है कि 4a प्लस 5b हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 4a माइनस 5b हो जाएगा। और इसी तरह इस साइड पे भी अप्लाई करते हैं दोनों इकट्ठे थ्योरम, तो वो बनेगा 4c प्लस 5d और नीचे बन जाएगा 4c माइनस 5d। ये किस तरह आया है, ये हमने जो थ्योरम पढ़ा था थ्योरम नंबर 5 तरकीब व तफसील कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम, उसको हमने इस पे अप्लाई किया है। ये जो रकम गिवन है हमने इस पे अप्लाई किया है, तो ये आ गया है। तो यही हम हमारा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड का प्रूव हो गया है। तो यही हमने सिर्फ प्रूव करना था और इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। इसका जो दूसरा पार्ट है वो है 2a प्लस 9b 2a माइनस 9b इज इक्वल टू 2c प्लस 9d 2c माइनस 9d। तो 2 और 9 जो है वो इसमें ऐड हैं, वो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले हम लिखते हैं जो हमें ऊपर दिया हुआ है वो है a रेशो b इज़ इक्वल टू c रेशो d। तो इसको a ओवर b इज़ इक्वल टू c ओवर d। तो यहाँ पे 2 और 9 है, तो हम 2 ओवर 9 जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड से। 2 और 9 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2a ओवर 9b इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा 2c ओवर 9d। तो अब हम इस पे तरकीब व तफसील थ्योरम जो है वो अप्लाई करेंगे। हमने यहाँ पे लिखना है, तो हमने यहाँ पे लिखा बाई कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम मसला तरकीब व तफसील इस्तेमाल करने से। तो जब इस पे अप्लाई करेंगे तो ये ऊपर 9a प्लस 9b और 2a प्लस 9b और नीचे आ जाएगा 2a माइनस 9b इज इक्वल टू, इस साइड पे भी अप्लाई करते हैं तो वो 2c प्लस 9d और नीचे आ जाएगा 2c माइनस 9d। तो ये हमारा ये वाला जो है ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो प्रूव हो गई है। किस तरह हुई है कि पहले हमने 2 ओवर 9 के साथ मल्टीप्लाई किया है, फिर हमने उस पर तरकीब व तफसील निस्बत जो है थ्योरम जो है वो अप्लाई कर दिया है। जी स्टूडेंट, इसका जो पार्ट नंबर 3 है वो है ए सी स्क्र प्लस बी डी स्क्र ओवर ए सी स्क्र माइनस बी डी स्क्र इज इक्वल टू सी क्यूब प्लस डी क्यूब और सी क्यूब माइनस डी क्यूब। तो इसमें सबसे पहले जो हमें ऊपर दिया हुआ है ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, इसको हमने फ्रैक्शन में लिख लेना है। फ्रैक्शन में लिखने के बाद हमने देखना है कि इसमें क्या क्या चीज़ ऐड है। तो पहले में ए के साथ क्या चीज़ ऐड है सी स्क्र, तो हमें पता है कि हमने ए के साथ सी स्क्र लगाना है। और बी के साथ क्या चीज़ ऐड है वो है डी स्क्र। तो इसका मतलब
ऊपर जो है वो सी स्क्वायर और नीचे डी स्क्वायर जो है वो ऐड करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, तो हमने लिखा कि मल्टीप्लाइंग सी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो इसके इस साइड पे भी सी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर, इस साइड से भी सी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर, यानी इन दोनों के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले ने ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो ये बनेगा ए सी स्क्वायर, और नीचे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर और सी की पावर 1 पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये बनेगा सी का क्यूब और नीचे बनेगा ये डी का क्यूब। अब हमने इस पे मसला तरकीब व तफसील अप्लाई करना है। हम यहाँ पे लिखते हैं बाई कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम, यानी मसला तरकीब व तफसील जो है उसको इस्तेमाल करने से हम यहाँ पे वो अप्लाई करते हैं इस पे। तो वो किस तरह अप्लाई होता है, जिस तरह पिछले किया था, ए सी स्क्वायर प्लस इसमें करेंगे बी डी स्क्वायर और नीचे करेंगे ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। तो इस साइड पे भी आ जाएगा सी का क्यूब प्लस डी का क्यूब हो जाएगा, और नीचे अप्लाई करेंगे तो वो बनेगा सी का क्यूब माइनस डी का क्यूब। यानी माइनस में जो है वो है इसका डिविडेंडो और जो प्लस वाला है वो इसका कंपोनेंडो। कंपोनेंडो और डिविडेंडो इकट्ठे एक साथ इसमें इस्तेमाल होते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है ये प्रूव हमने करनी थी कि ये क्या इसके बराबर है कि नहीं है, तो ये हमारी हो चुकी है। पार्ट नंबर जो 4 है वो है ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी ओवर ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर डी इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। तो हमें जो ऊपर गिवन है वो ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, इससे हमने इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं, ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी। अब हमने देखना है कि ए के साथ इधर क्या है, ए के साथ है ए को स्क्वायर बना दिया गया है और साथ सी है। ए का स्क्वायर कैसे बना है, यानी अगर ए को हम मल्टीप्लाई करते हैं ए सी से, तो ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर साथ इसके सी, यानी हमें पता चल गया कि ए सी जो है वो ए के साथ मल्टीप्लाई, और आगे क्या है बी के साथ क्या है बी स्क्वायर डी, यानी बी के साथ क्या चीज़ ऐड है वो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। बी के साथ जो मल्टीप्लाई है वो है बी और साथ है डी, बी को बी के साथ मल्टीप्लाई बी स्क्वायर डी, बिल्कुल ये बी स्क्वायर डी बन जाता है। इसका मतलब एक तरफ जो है वो बी डी, नीचे बी डी और ऊपर ए सी जो है वो हमने मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, हमने लिखा कि ए सी ओवर बी डी मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड, यानी इनके दोनों तरफ हमने ए सी और बी डी ओवर बी डी को मल्टीप्लाई करना है। इस साइड पे भी मल्टीप्लाई लिख दिया, इस साइड पे भी लिख दिया। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर साथ इसके क्या है सी, और नीचे जो है बी को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा बी स्क्वायर साथ इसके डी है। इस तरफ क्या आ जाता है, ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो ए ही आएगा, और सी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा सी स्क्वायर, और नीचे जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे बी इसी तरह रहेगा और ये बनेगा बी और डी स्क्वायर, यानी ये बन जाता है डी स्क्वायर। तो अब हमने इसके साथ लिखा कि बाई यूजिंग कंपोनेंट डिविडेंड थ्योरम, मसला तरकीब तफसील जो है उसको इस्तेमाल करने से, जब हम इस्तेमाल करते हैं इस साइड पे तो ये ऊपर वाला इसी तरह ही ए स्क्वायर सी प्लस करेंगे नीचे वाला बी स्क्वायर डी, और नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर सी माइनस आ जाएगा बी स्क्वायर डी इज इक्वल टू, इस साइड पे अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, यानी नीचे वाले को ऊपर हम ऐड करते हैं और नीचे उसको माइनस कर देते हैं, और नीचे आ जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस बन जाएगा बी डी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर बिल्कुल ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी, और बिल्कुल ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, ये हमारा आंसर आ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.4 जो है उसका पहला क्वेश्चन है उसका पार्ट नंबर 5 करेंगे। पहले जो 4 पार्ट्स हैं पिछली वीडियो में हमने कर लिए थे, तो आज हम पाँचवा जो पार्ट है वो करने जा रहे हैं। वो है पी ए प्लस क्यू बी रेशो पी ए माइनस क्यू बी इज इक्वल टू पी सी प्लस क्यू डी रेशो पी सी माइनस क्यू डी। तो हमें ये वाला गिवन है कि ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी हो, तो ये वाला हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं है। तो जो हमने 5 जो थ्योरम्स पढ़े हैं वो हम प्रूव करेंगे कि क्या वो इस पे पूरा उतरते हैं या नहीं, या कौन सा थ्योरम जो है वो यहाँ पे अप्लाई होता है। तो हम सबसे पहले वो लिखते हैं कि ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी। इसको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा,
अब स्टूडेंट इसके साथ कुछ हमने ऐड करना है। हम यहाँ पे ये अगर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, हमने इसके साथ जो है वो कुछ लिखना है। तो क्या हमने ऐड करना है वो हमने देखना है कि ए के साथ क्या चीज़ ऐड है। ए के साथ देखें तो ऊपर पी ऐड है, और बी के साथ क्या ऐड है, बी के साथ क्यू ऐड है। इसका मतलब ऊपर जो है वो पी और नीचे क्यू जो है वो हम ऐड करेंगे। तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, पी ओवर क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, हमने यहाँ पे लिखा पी ओवर क्यू मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स। हमें पता चला यहाँ से कि पी ओवर क्यू कौन सा मल्टीप्लाई होना है, हमें पी का पता चला, ए के साथ पी है, ए ऊपर है, और क्यू के बी के साथ क्यू है, तो नीचे बी जो है क्यू जो है वो ऐड करना है। तो हमने दोनों को किस तरह ऐड होना, हमने मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड, दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो ए ओवर बी है इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है हमने पी ओवर क्यू को, और सी ओवर डी जो है इसके साथ भी हमने मल्टीप्लाई कर देना है पी ओवर क्यू को। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा ए पी, और नीचे बन जाएगा बी क्यू, और बराबर में बन जाएगा सी पी, और नीचे बन जाता है डी क्यू। अब हमने इसको प्रूव करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे थ्योरम जो अप्लाई करना है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, मसला तरकीब व तफसील की रूह से। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखा बाई यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। उर्दू मीडियम यहाँ पे लिखेंगे कि मसला तरकीब व तफसील को इस्तेमाल करने से हम इसमें अप्लाई करते हैं। अब तो वो अप्लाई किस तरह करना है, ऊपर हमने नीचे वाली रकम को ऊपर ऐड कर देना है, और नीचे हमने उसमें से माइनस कर देना है। किस तरह के ए पी प्लस बी क्यू हो जाएगा, या क्यू भी इसको लिख सकते हैं, और नीचे क्या हो जाता है ए पी माइनस बी क्यू इक्वल में इस पे अप्लाई करते हैं तो वो आ जाएगा सी पी प्लस में आ जाएगा डी क्यू, और नीचे आ जाएगा सी पी माइनस क्यू डी क्यू, या क्यू डी लिखें इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब हम इसको दोबारा से, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो हमारा जो है वो रेशो में दिया हुआ है, तो ये फ्रैक्शन से हटा के दोबारा से रेशो में लिख लेते हैं। बटे का मतलब रेशो है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि ए पी प्लस बी क्यू रेशो में लिख लेते हैं। जो नीचे वाली रकम है ए पी माइनस क्यू बी लिखें या बी क्यू लिखें इज़ इक्वल टू सी पी प्लस डी क्यू, रेशो में आ जाएगा नीचे वाला सी पी माइनस क्यू डी। तो स्टूडेंट आप देखें तो ये वाला जो है इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गई है जी। स्टूडेंट इसका जो पार्ट नंबर 6 है वो है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी, ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी, ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी। तो इसमें हमने कोई चीज़ भी अपने पास से ऐड नहीं करनी है, तो क्या करेंगे, जो हमें ऊपर गिवन है वो लिखते हैं ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी। इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये बनेगा ए ओवर बी इज़ इक्वल टू सी ओवर डी। तो यहाँ पे ही हमने अप्लाई करते हैं बाई कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। तो हमने यहाँ पे लिखा बाई यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम, यानी कि मसला तरकीब व तफसील को इस्तेमाल करने से हम इसमें अप्लाई करते हैं। तो ये बनेगा ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी इज़ इक्वल टू सी प्लस डी ओवर सी माइनस डी। तो अब स्टूडेंट क्योंकि ऊपर देखें तो ये डबल डबल हैं, हमने यहाँ पे दोबारा इसमें यूज़ करना है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। हम यहाँ पे दोबारा लिखते हैं जी स्टूडेंट, इसमें जो है ए प्लस बी, ए माइनस बी, सी प्लस डी और सी माइनस डी है। हम क्वेश्चन में देखें तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है, तो सी प्लस डी जो है वो तो है इक्वल के दूसरी तरफ, तो हम यहाँ पे क्या करें, इसको इधर लेके आना है और ये उसकी जगह जाएगा। अगर स्टूडेंट याद हो जो हमने थ्योरम से पढ़े हैं इसका, तो थ्योरम नंबर जो 2 पढ़ा है अल्टरनेंडो थ्योरम, जो है मसला जो है वो जो आपने पढ़ा उसको उसके लिहाज से इसको हम चेंज करते हैं। जब इसको चेंज करेंगे तो ये इसकी जगह और ये इसकी जगह आ जाता है, यानी अल्टरनेट इसको करते हैं, अल्टरनेंडो थ्योरम होता है ये बाय यूजिंग अल्टरनेंडो थ्योरम। सबसे पहले अल्टरनेंडो थ्योरम अप्लाई करते हैं तो वो आ जाएगा ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी इज इक्वल टू, सॉरी इनको आपस में चेंज किया तो ये बनेगा सी प्लस डी, और इधर आ जाएगा ए माइनस बी ओवर सी माइनस डी। अब हम इसमें ये वाला अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम, जो पहले ही हमने ऊपर लिख दिया हुआ है, तो वो हम अप्लाई करते हैं इसमें।
तो किस तरह ऊपर जो ऊपर वाली रकम है उसी तरह ही नीचे वाली रकम को ऊपर ऐड करना है और नीचे सब्ट्रैक्ट कर देना है। यानी a प्लस बी तो इसी तरह था, इसमें ऐड कर देना है प्लस सी प्लस डी और नीचे माइनस कर देना है। a प्लस बी में माइनस कर देना है c, देखें तो c प्लस डी है, लेकिन जब माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे ब्रैकेट लगेगी। जब ब्रैकेट हटाना है तो उससे आगे वाले का साइन चेंज हो जाना है, ये माइनस डी ही बन जाता है। इज इक्वल टू इसमें अप्लाई करते हैं तो ये बनेगा a माइनस बी, इसमें प्लस करेंगे c माइनस डी और अब माइनस करेंगे यानी a माइनस बी माइनस सी। जब माइनस सी करेंगे तो आगे जो माइनस डी है उसका साइन चेंज हो जाएगा इस माइनस की वजह से, तो ये बन जाएगा प्लस डी। तो स्टूडेंट इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल प्रूव हो गई है। स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर जो 7 है वो मैं यहाँ पे सॉल्व करके नहीं दे रहा, वो आप लोगों ने खुद से करना है। उसको करना क्या है कि सिर्फ उसमें सबसे पहले आपने ये लिखना है, लिखने के बाद उसको फ्रैक्शन में लिखें, फ्रैक्शन में लिखने के बाद उसको 2/3 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2/3 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसके ऊपर 2 दफ़ा कंपोनेंट एंड डिविडेंड थ्योरम को अप्लाई कर देना है, तो वो आपका आंसर आ जाना है। पार्ट नंबर जो इसका 8 है वो है a² प्लस b² ओवर a² माइनस b², ac प्लस bd ओवर ac माइनस bd। तो हम यहाँ पे जो ऊपर हमें गिवन है वो लिखते हैं कि सोल्यूशन इसका क्या है, a/b इज़ इक्वल टू c/d। इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं a ओवर b इज़ इक्वल टू c ओवर d। यहाँ पे डायरेक्ट हम इसको कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम अप्लाई नहीं करेंगे, हमने देखना है कि इसके साथ और क्या चीज़ ऐड है। तो यहाँ a के साथ एक और a लगे है तब ही ये a² बना है, इसका मतलब a के साथ a ने मल्टीप्लाई होना है और b के साथ जो है वो b² बना है। वो किस तरह बना है, इसके साथ b जो है वो ऐड हुआ है, तो यानी इसके साथ दोनों तरफ जो है a ओवर b है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई a ओवर b नहीं होना है और c ओवर d जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई a ओवर b नहीं होना। हमने सिर्फ एक तरफ देखना है, दूसरी तरफ क्योंकि सेम ही करना होता है जो लेफ्ट हैंड साइड पे करते हैं। तो यहाँ पे साथ लिखना भी है हमने कि बाई मल्टीप्लाइंग, किसके साथ मल्टीप्लाई किया हमने, a ओवर b के साथ हमने मल्टीप्लाई किया है ऑन बोथ साइड, ये साथ लिखना है। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा a² और नीचे बन जाता है b² इज इक्वल टू, ये बन जाता है ab सी ए या ए सी लिखें इसमें फ़र्क नहीं है, ए सी ओवर ये बन जाता है बी डी। अब यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं बाई कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, तो अब इस पे अप्लाई करते हैं तो a² प्लस b² हो जाएगा और नीचे आ जाएगा a² माइनस b² इज इक्वल टू इस साइड पे अप्लाई करेंगे तो ए सी के साथ प्लस हमने नीचे वाला कर देना है बी डी को और नीचे हमने माइनस कर देना है ए सी माइनस बी डी। तो स्टूडेंट ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है बाई कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम अप्लाई करने से और ए और बी को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से।